नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानी में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम शिव कवच के बारे में बात करेंगे और यह शिव कवच हिंदी में है। और जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव की पूजा भक्त किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन शिव पूजन से विशेष लाभ मिलता है। कहा जाता है कि जो लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें किसी शिवालय में जाकर रोजाना सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, साथ ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। वहीं इस विशेष दिन अमोघ शिव कवच का पाठ करना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। जो साधक इस पाठ को शाम के समय भक्ति भाव से पाठ करते हैं, उन्हें इसके बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अमोघ शिव कवच। ध्यान। जिनकी दाढ़ें वज्र के समान हैं, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित है, जो शत्रु भाव रखने वालों का दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रों कर, हाथ अथवा किरणें तथा जो अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र हैं, उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। अथ कवच। ऋषभ जी कहते हैं, जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला है, पवित्र, जयदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला है। उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूंगा। मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिव स्वरूप कवच का वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठें। इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव जी का चिंतन करें। परमानंदमय भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान है। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण हैं। इस तरह उनका चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रहें। फिर षडक्षरन्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निमांकिन शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करें। मूल कवच पाठ। सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम, जो उनके श्रेष्ठ मंत्रा का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करें। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला विहरी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या, वर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित हैं,
चतुर्मुख त्रिलोचन हैं, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें, जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला को धारण कर रखा है तथा जो चतुर्मुख हैं वे नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्जवल कांति है, वेद, रुद्राक्ष माला, वरद और अभय मुद्राओं से जो सुशोभित है, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान सद्योजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें, जिनके हाथों में वर एवं अभय मुद्राएं, रुद्राक्ष माला और टाकी विराजमान है तथा कमल किंजलक के सदृश जिनका गौर वर्ण है, वे सुंदर चार मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें, जिनके कर कमलों में वेद, अभय और वर मुद्राएं, अंकुश, टाकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्ष माला और त्रिशूल सुशोभित हैं, जो श्वेत आभा से युक्त हैं। वे परम प्रकाश रूपी पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करें। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की भाल नेत्र, मेरे ललाट की भग नेत्रहारी मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करें। श्रुति गीत कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपोलों की, पंचमुख मुख की तथा वेद जिह्व जीभ की रक्षा करें। नीलकंठ महादेव मेरे गले की, पिनाक पाणी मेरे दोनों हाथों की, धर्म बाहु दोनों कंधों की तथा दक्ष यज्ञ विध्वंसी मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। गिरीन्द्र धनवा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरी नाभि की तथा दुर्जटी मेरी कटी की रक्षा करें। कुबेर मित्र मेरे दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंगव केतु दोनों पिंडलियों की और सुरवंध्य चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करें। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करें, वामदेव मध्य पहर में मेरी रक्षा करें, त्रयंबकम तीसरे पहर में और वृषध्वज दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करें। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। शंकर घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करें, स्थाणु बाहर रहने पर मेरी रक्षा करें, पशुपति बीच में मेरी रक्षा करें और सदाशिव सब और मेरी रक्षा करें। भुवनेक नाथ खड़े होने के समय, प्रमथ नाथ चलते समय, वेदांत वैद्य बैठे रहने के समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करें। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करें। त्रिपुरारी शैलेंद्री दुर्गों में और उदार शक्ति मृग व्याध वन वासदी महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मृड मुझ पर आतताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं का अपनी घोर कुठारधर से भेदन करें। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलय अग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दें और उनका पिनाक, धनुष, चिता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि हिंस जाति जंतुओं को संतुष्ट करें। वे जगदीश्वर बुरे
मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरे गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह, अपयश, उत्पात, संताप, विष भय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करें। मूल कवच समाप्त। मंत्र। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोगों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गुण तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं को नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले निर्गुण, उपमारहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निसंग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाशमय तेज स्वरूप है, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, हे महारौद्र, भद्रा अवतार, दुख दावाग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालधारी, हे कठवांग, खड़ग, ढाल, फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, बिंदीपाल, तोमर, मुशल, मुद्र, पट्टिश, परशु, परिघ, पुशुंडी, शतघनी और चक्र आदि आयुधों के द्वारा, भयंकर हाथों वाले, हजार मुख और दृष्टों से कराल, विकट अट्टहास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुक्ति को कुंडल, हार, कंकण तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुर नाशक, भयंकर नेत्रों वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप में प्रकट, बैल पर सवारी करने वाले, विष को गले में भूषण रूप में धारण करने वाले तथा सब और मुख वाले भगवान शंकर, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा करें, रक्षा कीजिए, प्रज्वलित होइए, मेरे महामृत्यु भय तथा अपमृत्यु के भय का नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभादि भीतर तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड़ग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खटवंग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मुशल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और बाणों के द्वारा बिंद डालिए, बिंद डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों का भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए, भगा दीजिए। कुष्मांड, वेताल, मारियों और ब्रह्म राक्षसों से संतृष्ट कीजिए, संतृष्ट कीजिए। मुझको अभय दीजिए, अभय दीजिए। मुझ अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृषा का निवारण करके मुझको अप्यायित कीजिए, अप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्रयंबकम सदाशिव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार यह वरदायक शिव कवच मैंने कहा है, यह संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है,
जो मनुष्य इस उत्तम कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कहीं भी भय नहीं होता। जिसकी आयु क्षीण हो चली है, जो मरणासन हो गया है अथवा जिसे महान रोगों ने मृतक सा कर दिया है, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला और सौमंगल्य को बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है वह देवताओं से पूजित होता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूह और उपपातकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने वाले भगवान शिव को पा लेता है। वत्स, तुम्हें भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धा पूर्वक धारण करो। इससे तुम शीघ्र और निश्चय ही कल्याण के भागी होगे। जो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।